तुम दोनों एक साथ यहीं रहोगे और कहीं जाने के बारे में सोचना भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो रानी, कुछ दिन साथ रह के देख लो, शायद चीजें ठीक हो जाए। घर ने हमेशा मुझे गलत ही समझा है। जब आई थी तब भी सारे बेटे बेटियों में मैं ही गलत होता था, और आई के जाने के बाद बाबा ने भी मुझे ही गलत समझा। इस घर ने हमेशा मुझे गलत ही समझा। शायद तुम्हें लगता होगा कि भीमा बाई ने इन बच्चों को जन्म दिया है, इसलिए वो इन्हें अच्छी तरह से जान सकती है, समझ सकती है। लेकिन तुम कोशिश करोगी तो तुम भी समझने लगोगी, और तुम्हें समझना भी चाहिए। क्या करूं मैं? बाला को कैसे समझाऊं कि वो जो सोच रहा है वो गलत है, वो जो चाहता है वो गलत है। बाला के साथ ये सही नहीं हो रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कोई नहीं होती कि आपको बाप का धर्म बताऊं, लेकिन बाला को यूं मार पीट कर नहीं समझाया जा सकता। रो रहा है वो, और बार बार यही कह रहा है कि हमेशा सब उसे ही गलत समझते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार उसने कोई गलती की है। अगर मैं बाला की जगह खड़ी होकर सोचूं तो लगता है कि उसने बस रानी को उसके पति के चंगुल से आजाद कराना चाहा है, उसकी मारपीट से मुक्ति दिलानी चाहिए। और जब किसी से कोई प्रेम करता है तो ये सब सोच ही सकता है। उसकी जिंदगी में अपनी जिंदगी को मिलाकर एक बेहतर जिंदगी के सपने देख ही सकता है। बाला ने भी यही सपना देखा और रानी को भी यही सपना दिखाया। अब आप ही बताइए, इसमें क्या गलत है? जीजाबाई, ऐसे किसी की पत्नी को लेकर भागना गलत है। शायद तुम जिस जगह से देख रही हो उस जगह से तुम्हें दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन जिस जगह से समाज देख रहा है वही से तो बाला गलत है ना। अगर बाला रानी से सचमुच प्यार करता है तो उसका घर उजाड़ कर उसे बेहतर जिंदगी देने के बजाय उसके घर की समस्याओं को हल करता, उसके पति को समझाता। अगर पति पत्नी के झगड़े की वजह से घर उजड़ने लगे, टूटने लगे, तो दुनिया में कोई घर नहीं बचेगा और ना ही कोई परिवार। समाज सिर्फ गलत नहीं सोचता, कुछ चीजें समाज की भी सही होती है।
और उसे हमें मानना पड़ेगा। बाला ने गलती की है तो उसकी गलती सुधारना मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है, और मैं वही कर रहा हूं। आश्चर्य है, आप कब से समाज की चिंता करने लगे? आप तो सत्य और न्याय के लिए समाज का विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। फिर आज क्या हो गया? एक बाप की यही विवशता होती है, उसे भी समाज के अंदर रहकर बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है, बेटे के भविष्य की दिशा बनानी पड़ती है, बेटियों की शादी करनी पड़ती है। इसलिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। कल कोई लांछन लगेगा कि बाला तुलसा और मंजुला का भाई है जो किसी की पत्नी को लेकर भाग गया था, तो कौन शादी करेगा तुलसा और मंजुला से? कल को भीम को, आनंद को सब लोग चिढ़ाएंगे, बाला की भी इज्जत कौन करेगा? बताओ जीजा भाई, बताओ। कई बार एक बाप अपने बच्चों को सजा देकर समाज की सजा से बचा लेता है, और ये बाप वही कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है जीजा भाई, बाला को मारना मुझे अच्छा लगता है? नहीं जीजा भाई, नहीं। जीजा भाई, बाला बहुत रो रहा था। बाला को समझाओ जीजा भाई, समझाओ, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। खबर यही है महाराज कि राम जी और उसका पूरा परिवार मिलकर रानी और उसके पति के समस्याओं को सुलझाने में लगा है। बिल्कुल सही सेठ जी, ये राम जी और भीमराव इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो जरूर कुछ ना कुछ करके इस समस्या को सुलझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन वो सुलझेगी नहीं पंडित जी, बल्कि और उलझेगी। और आप याद रखिए, इस उलझन में लाशें बिछेंगी। लाशें बिछेंगी मतलब? इसे चाहिए तो रख लीजिए। इसका मैं क्या करूंगा? बाला आपकी पत्नी को लेकर भाग गया है। अगर भीमराव ने कहा है कि वो उसे ढूंढ के लाएगा तो वो जरूर लाएगा, और जब वे लोग बाला को लेकर आएंगे तो आप उसे निपटा दीजिए। बदला जो लेना है मुझे भी और वो रानी के पति को भी। महाराज, हम दोनों एक ही जाति के हैं और हमारी दुश्मन की जाति भी एक ही है। उसका दुश्मन है बाला, और जो उस छोटी जाति में जाकर मिला है वो मेरा दुश्मन है, मेरा भाई मंगेश। मैंने विधवा होने के बावजूद आपसे प्रेम किया है, आपके साथ भागती रही। हाँ, याद है मुझे कि हम दोनों ने मिलकर कसम खाई थी कि हम उम्र भर एक साथ रहेंगे। लेकिन आप अचानक मर्द बन गए और उम्मीद करने लगे कि मैं एक अबला नारी बनी रहूं।
नहीं बन सकती मैं। और अगर अबला नारी ही बने रहना होता तो मैं विधवा ही बनकर रही होती। गलती हुई है तो माफ कीजिए, लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। चुप। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। चुपचाप वहां बैठे रहे और शांति से सोने दे मुझे। मेरे साथ नहीं रह पाएगी। ये जो बोल रही है वो सब बाला की जुबानी है। उस बाला को निपटाऊंगा। जिन हाथों से बाला की उंगलियां पकड़कर उसे चलना सिखाया, आज उन्हीं हाथों से उसे मारा। बाला, तुम्हारे साथ इतनी सख्ती से पेश आना, तुम पर हाथ उठाना, मुझे इस बात का जिंदगी भर पछतावा रहेगा। लेकिन तुम अब भी इस बात से बेखबर हो कि अगर मैं सख्ती नहीं दिखाता तो तुम्हारी इस हरकत से हमारे पूरे परिवार और तुम्हें इसका हर्जाना देना पड़ता। बाला, चाय लो। मुझे चाय नहीं पीनी है। ठीक है, मत पियो चाय। लेकिन चाय पर गुस्सा निकालने से समस्या का समाधान तो नहीं मिल जाएगा, और ना ही ये जो परिस्थिति बनी है उससे तुम निकल पाओगे और ना ही हम सब। मैं कोई चाय पर गुस्सा नहीं निकाल रहा हूँ और ना ही मैं किसी परिस्थिति से निकलना चाहता हूँ। आप सब अपना अपना सोचिए, मैंने अपना सोच लिया। बाला, मैं भले ही तुम्हारी सौतेली आई हूँ, लेकिन आई तो हूँ ना। और जितना मैं तुम्हें जानती हूँ उसके आधार पर इतना दावे से कह सकती हूँ कि सारे भाई बहनों में तुम्हें सबसे ज्यादा चाय पसंद है। बाला को समझाओ जीजा भाई, समझाओ, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। और फिर बाला, अपना अपना ऐसा कुछ नहीं होता। हम सब लाखों मतभेदों के बीच एक साथ रह रहे हैं। फिर ये अपना पराया ऐसा कुछ नहीं होता बाला। किसी पर ना सही अपने बाबा पर तो विश्वास करो। जानते हो बाला, मेरी आई नहीं थी, इसलिए ज्यादा समय मैं मेरे बाबा के साथ ही रही हूँ। और उनके साथ रह के इतना तो समझ ही गई कि कोई भी बाप अपने बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकता। जैसे मेरे बाबा ने मेरे बारे में कभी बुरा नहीं सोचा, वैसे तुम्हारे बाबा भी तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचेंगे। कुछ नहीं समझना है मुझे। बाला,
जीजाबाई ये समझ जाएगा बाला भी, अभी कम उम्र है ना, आप चिंता मत कीजिए। आप ही का बेटा है बाला, देर सवेर बन जाएगा आप ही जैसा। लेकिन ये बाला अभी कहाँ गया? अब क्या कमरे से बाहर भी नहीं जा सकता? कहीं नहीं जाएगा। आप इतना शक मत कीजिए, लीजिए चाय पीजिए। तुलसा मंजुला, चाय ले लो। चाय। बाला कहाँ चला गया? बाला? बाला को तो मैंने नहीं देखा। अभी तो बाहर आया था। ये कहाँ चले गए? मुझे कुछ भी करके जल्द से जल्द रानी को लेकर यहाँ से भागना होगा। और इतनी दूर जाना होगा जहाँ कोई नहीं पहुँचता है। आज मैं तुझे मार कर सब झंझट खत्म कर दूंगा। ये बाला कहाँ है? बाला को मैंने नहीं देखा। क्या? जीजाबाई, जी ये बाला कहाँ है? वो हमारे सामने ही तो निकला था कमरे से। मैंने तुम्हें उसी समय कहा था, तो तू मुझे समझा रही थी कि बाला पर शक मत कीजिए। अब बता, कहाँ है बाला? है कोई जवाब? बाबा अब शांत हो जाइए, चलिए हम बाला भैया को ढूंढते हैं ना।
नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं।